हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों म्यांमार ने बनाई है, म्यांमार देश ने। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में आईएमएफ जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में आईएमएफ जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान देश को जारी करेगा $700 मिलियन। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से रहा है, उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों टीसीएस द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों भारत देश बना है दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। किसे? रविंद्र कुमार त्यागी को। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नियुक्त किया गया है सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा, यानी शुरू किया है यानी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, यानी हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा। तो दोस्तों भारत देश से 4 वर्षों के लिए शुरू करेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं,
अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन वृक्ष समूह का पूर्ण सदस्य बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन वृक्ष समूह का पूर्ण सदस्य बना है। तो दोस्तों सऊदी अरब बना है पूर्ण सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसको चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों सुसेक्स मसरा को चुना गया है। किसे? शुकैक्स मसरा को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो दोस्तों लक्षद्वीप पर किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों अनाहत सिंह ने किया। किसने? अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिदेशक निरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों गुजरात में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर बना है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। तो दोस्तों 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को मनाई गई है सावित्रीबाई फुले की जयंती। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना। तो दोस्तों पंजाब बना है। कौन सा? पंजाब। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसको निविया इंडिया में अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों नियुक्त किया है गीतिका मेहता ने। गीतिका मेहता को नियुक्त किया है। इसको गीतिका मेहता को। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र 2023 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है राहत बाड़ी केंद्र को।